और ये जो है फुरहाट अभी पश्चिमी सिंहभूम जो है वो है, पश्चिमी सिंहभूम से बगल में जो है वो था कोल्हान, पश्चिमी सिंहभूम कोल्हान। तो ये ढालपुर में क्या था, ढाल राजा था। कौन था, ढाल राजा था। अंग्रेजों ने क्या किया, ये जो कोल्हान में हो राजा था, हो राजा का शासन था, वो कभी भी वो अंग्रेजों के अधीन नहीं हुआ था। सबसे पहले क्या है, ढालपुर आए। जो ढालपुर क्या था, जमशेदपुर प्लस घाटशिला। जमशेदपुर किससे बना हुआ है, ढालपुर किससे बना हुआ है, जमशेदपुर और घाटशिला उसमें है। तो वहाँ का जो है मिदनापुर में कंटेनमेंट रहता है, मिदनापुर में कंटेनमेंट रहता है। वहाँ अंग्रेज भेजता है किसे, फर्गुसन को भेजा, अंग्रेजों ने फर्गुसन को भेजा। और ढाल राजाओं को क्या किया, अपदस्थ किया। ढाल राजाओं को अपदस्थ करके जगन्नाथ ढाल को राजा बनाया। लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि जगन्नाथ ढाल भी इसको कर देने से मना कर देता है, और उसके भाई जो होता है नींबू ढाल उसको राजा बना देता है। अब जगन्नाथ ढाल है जो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर देता है। अब इस विद्रोह जो होता है वो 10 सालों तक चलता है, 10 सालों तक। और इस विद्रोह को दबाया किसने, तो इस विद्रोह को दबाया लेफ्टिनेंट मॉर्गन मॉर्गन मैगन मैगन या हम उसको कहते हैं रुक, मॉर्गन मॉर्गन रुक नहीं, मैगन रुक, मैगन रुक, मैगन लेकर आ रहा हूँ तो रुक। तो ये इन लोगों ने दबाया। और जब तक जगन्नाथ ढाल 1700 चलता रहा। ढाल राजाओं की जो देवी थी वो थी रंकनी देवी, जहाँ पे नर बलि भी दिया जाता था। अब आते हैं चुवाड़ विद्रोह। चुवाड़ चुवाड़ विद्रोह चुयार विद्रोह 1769, 1769 से 1805, 1769 से 1805। चुवाड़ विद्रोह, चुवाड़ विद्रोह। चुवाड़ मीन्स होता है भूमिज, चुवाड़ मीन्स क्या था, भूमिज। और ये चुवाड़ विद्रोह कहाँ हुआ, जंगल महल में। जंगल महल में चुवाड़ विद्रोह था। पश्चिम बंगाल का लगभग 90% भाग जंगल महल में, और झारखंड का मात्र 10% है। पाइक लोकल लोग, जमींदार पाइक लोकल लोग। तो सबसे पहले जो होता है प्रथम चरण में होता है वो होता है 1769 से लेकर 71 में। 1769 से लेकर 71 में कौन कौन होते हैं, श्याम गंजाम रघुनाथ महतो, श्याम गंजाम रघुनाथ महतो, सुबल 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 सिंह जगन्नाथ पातर। श्याम गंजाम रघुनाथ महतो, सुबल सिंह है जगन्नाथ पातर। फिर जो है 1782 से 84 में, 1782 में मंगल सिंह कर देता है, मंगल सिंह चुवाड़ विद्रोह कर देता है, मंगल सिंह। फिर आगे चल के 1798-99, 1798-99 में, 1798-99 में कौन करता है, तो लाल सिंह मोहन लाल सिंह लाल सिंह दुर्जन सिंह, यानी लाल है मोहन लेकिन दुर्जन है, लाल है मोहन दुर्जन, लाल सिंह मोहन सिंह दुर्जन सिंह, लाल सिंह मोहन सिंह दुर्जन सिंह। 1798 से 99 तक, यानी चुवाड़ विद्रोह 3 चरणों में हुआ। पहला चरण था 1769 से 71, 1769 से 71, 1769 से 71। दूसरा 1782 से 84, 1782 से 84। और तीसरा 1798 से 99 तक, 1798 से 99 तक। इसमें जो है सो रघुनाथ महतो ने कहा अपना देश अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज, अपना देश अपना राज दूर भगाओ विदेशी सरकार। तो इसको जो है, इस विद्रोह को जो है सो दमन किया किसने, कैप्टन देखो नन फॉबर्स गुडियर क्राफ्ट, फोरविस गुडियर क्राफ्ट, फोरविस क्या चीज़ का विस है, फोरविस गुडियर क्राफ्ट। ये जो है 1800 में क्या हुआ, फिर से जमींदारी घटवारी व्यवस्था को लागू किया गया। 18 जमींदारी घटवारी व्यवस्था को लागू किया गया, तो ये जाकर ये शांत हुआ। और चेरू विद्रोह 1770 से 1819 तक, चेरू विद्रोह 1770 से 1819 तक, चेरू विद्रोह 1770 से 1819 तक। प्रथम चरण 1770 से 71, प्रथम चरण 1770 से 71, प्रथम चरण 1770 से 71। यह जो था उत्तराधिकारी की लड़ाई था प्रथम चरण। पलामू के चेरू राजा कौन था, चित्रजीत राय थे। और उसका दीवान था जगन्नाथ सिंह, दीवान था जयनाथ सिंह। दोनों अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े। ये जो है चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह, दूसरा चरण चेरू विद्रोह का दूसरा चरण 1800 से 1819 चेरू का दूसरा चरण। इसमें क्या था कि ये जो है चेरू का अंतिम राजा, चेरू का प्रथम राजा था बागपत चेरू, और अंतिम राजा था चूड़ामन राय। ये पूरी तरह से अयोग्य शासक था। तो ये जो इसी के समय में एक जागीरदार था भूषण सिंह, जो इसको जागीरदार था, चूड़ामन राय का जागीरदार था भूषण सिंह, और इसे जमीन मिला था राजाओं के द्वारा सेवा के बदले दी गई जमीन थी, ये उसको कहते हैं जागीरदार। तो इसमें कर्नल जोन्स को तो कर्नल जोन्स ने इसे क्या कर दिया, पकड़ के फांसी दे दिया कर्नल भूषण सिंह। तो ये क्या कर दिया, ये
भूषण सिंह ने विद्रोह कर दिया। तो इसका विद्रोह की खबर ये चूड़ामन राय ने किसे दे दिया? कर्नल जॉन्स को। कर्नल जॉन्स को। तो कर्नल जॉन्स ने इसे क्या कर दिया? पकड़ के फांसी दे दिया। कर्नल जॉन्स ने चूड़ामन या भूषण सिंह या भूषण सिंह को फांसी दे दिया। और देखो अगला जो है चूड़ामन चेरो। आगे चल के क्या होता है? चूड़ामन चेरो अपने जो है टैक्स नहीं दे पाता अंग्रेजों को। तो गढ़वाल विद्रोह 1772 से 1773 में हुआ। 1772 से 1773 में हुआ। गढ़वाल विद्रोह रामगढ़ के गढ़वालों द्वारा हुआ। रामगढ़ के गढ़वालों द्वारा हुआ। रामगढ़ का राजा था मुकुंद सिंह। और एक जो है तेज सिंह जो था उसने क्या किया कि वो अपना है सो अधिकार कर लिया रामगढ़ राज पर। तो पहाड़िया विद्रोह 1772 से 1782 तक चला। पहाड़िया विद्रोह 1772 से 1782 तक पहला जनजाति विद्रोह था। पहाड़िया में सोरैया पहाड़िया और माल पहाड़िया आता है। पहाड़िया में सोरैया पहाड़िया और माल पहाड़िया 4 चरणों में होता है। कितने चरणों में? 4 चरणों में। 1772, 1778, 1789, 1781, 1772, 1772, 1778, 1789, 1781, 1782 4 चरणों में होता है। कितने चरणों में होता है? 4 चरणों में होता है। 1770 में क्या पड़ा? अकाल पड़ा था। 81-82 में रानी सर्वेश्वरी द्वारा महेशपुर की रानी रहती है रानी सर्वेश्वरी द्वारा ये दामिनी को के खिलाफ ये विद्रोह कर देता है, जिसके कारण से रानी सर्वेश्वरी पर क्या होता है? उसको पकड़ लेता है 1783 में और उस पर मुकदमा चलता है। भागलपुर जेल भेज देता है। भागलपुर जेल, जहाँ पे तिलका मांझी को भी जेल भेजा गया था। तमाड़ विद्रोह 1782 से 1821 में। तमाड़ विद्रोह 1782 से 1821 में 6 चरणों में हुआ। पंच परगना में काकुलीर ओडोमस पंच परगना में हुआ 1782 से 1821 में। ये इस विद्रोह का प्रारंभ मुंडा आदिवासियों ने अंग्रेजों द्वारा बाहरी लोगों को प्राथमिकता देने तथा नागवंशियों शासकों के शोषण के विरुद्ध था। अंग्रेजों द्वारा बाहरी लोगों को प्राथमिकता देने तथा मुंडा आदिवासियों ने प्रारंभ किया। किसने? तमाड़ विद्रोह मुंडा आदिवासियों ने प्रारंभ किया। यह अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा वृहत्तम और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह था। यह 6 चरणों में हुआ। 1782-83 में इसका जो नेतृत्व किया वो ठाकुर भोला नासी ने। और इसे दबाया किसने? जेम्स क्राफ्ट ने इसे दबाया। द्वितीय चरण 1789 में ये जो है मुंडाओं ने विष्णु मानकी तथा मोजी मानकी के नेतृत्व में क्या किया? पुनः विद्रोह कर दिया। इसने मुंडाओं ने विष्णु मानकी और मोजी मानकी के नेतृत्व में। तो इसको दबाया किसने? कैप्टन हॉगन को भेजा गया, लेकिन वो क्या रहे? असफल रहे। बाद में आया लेफ्टिनेंट कूपर, इसने उसे दबाया। परिणाम स्वरूप 4 वर्षों तक शांत रहा। तीसरा जो चरण होता है, 1794 से 98 में कहाँ पे हुआ? देखो, राहे सोनाहातू बुंडू तमाड़ सिल्ली। राहे सोनाहातू बुंडू तमाड़ सिल्ली। तो जो राहे का राजा था नरेंद्र शाही ने अंग्रेजों के साथ मिलकर सोनाहातू गांव के आदिवासियों पे आक्रमण कर देता है, जिसका विरोध कर देता है सभी लोगों ने। जैसे राहे सोनाहातू बुंडू। तिलका आंदोलन 1783 से 85। तिलका आंदोलन 1783 से 85 में। तिलका मांझी ये 35 साल में शहीद हुआ। जन्म हुआ था 1750 में। जन्म 1750 में और शहादत 1785 में। तिलका मांझी का नाम था जबरा पहाड़िया। जन्म इसका हुआ सुल्तानगंज के तिलकपुर गांव में, जिसके कारण इसका नाम पड़ा तिलका मांझी। उपनाम इसका था यादी विद्रोह। या राजमहल का रॉबिन। छापामारी युद्ध क्या गया? छुप गया। तो फिर कौन आता है? ये आयरकुट आता है। आयरकुट आता है और 4 घोड़ों से घसीटते हुए उसको भागलपुर ले जाता है और उसे जहाँ उसको भी फांसा दिया गया है उसे कहते हैं बाबा तिलका चौक। तिलका मांझी छापामारी युद्ध नीति, जिसे हम कहते हैं गुरिल्ला छापामारी युद्ध जिसे कहते हैं गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग करता था इसने जो रहा ने। और इसको जो है बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से वहाँ पे बनाया गया है। झारखंड के
स्वतंत्रता सेनानियों में सर्वप्रथम शहीद होने वाले सेनानी तिलका मांझी है। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में सर्वप्रथम शहीद होने वाले सेनानी तिलका मांझी है। शहीद होने वाले सेनानी तिलका मांझी है। 21 में हो विद्रोह 1820 से 21 में हो विद्रोह कब हुआ 1820 से 21 में। हो जो है हो कभी भी जो है कभी भी किसी का गुलाम नहीं हुआ। और बाद में यही जो है 1831-32 में हो लोगों ने जब कोल विद्रोह होता है तो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। कौन? हो लोग। झारखंड में जनजाति कब होता है कोल विद्रोह? 1831-32 में। 1831-32 में किसने किया कोल विद्रोह? मुंडा जनजातियों ने। मुंडा जनजातियों ने कोल विद्रोह किया। मदद किया हो ने। मदद किया हो ने। बाद में आया खरवार। बाद में खरवार और चेरो जुड़े। खरवार और चेरो जुड़े। पहला संगठित और व्यापक विद्रोह था। पहला संगठित और व्यापक विद्रोह था। सिंहभूम झारखंड में अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह ढाल विद्रोह था। पहला विद्रोह ढाल विद्रोह था। झारखंड का पहला जनजाति विद्रोह झारखंड का पहला जनजाति विद्रोह पहाड़िया विद्रोह था। पहाड़िया विद्रोह था। पहला जनजाति जो संगठित एवं व्यापक था कोल था। पहला जनजाति जो संगठित एवं व्यापक था कोल था। कारण क्या था? भूमि संबंधी असंतोष। भूमि संबंधी असंतोष वही था ना छोटा नागपुर। अब ये जो था सिल्ली में बुद्धू भगत ने नेतृत्व किया था। सिल्ली में बुद्धू भगत ने नेतृत्व किया था जो कैप्टन इम्पे के द्वारा मारा गया। कैप्टन इम्पे के द्वारा मारा गया। पलामू में दुखन मांझी। पलामू में किसने किया? दुखन मांझी। और पलामू में कौन था? दुखन मांझी। कौन था? दुखन मांझी। और ये सीपू में हो गया सुरगा मुंडा। इसमें क्या था? इस विद्रोह में मुंडा हो चेरो खरवार ये सारी जनजातियों का पूरा समर्थन था। और इसमें हो जनजातियों के जो है समर्थन के कारण से एस.आर. टिकेल ने लड़का कोल या लड़ाका कोल से संबोधित किया। हजारीबाग में बड़ी विद्रोह 1832 से 33। भूमिज विद्रोह 1832 से 33। इसे गंगा नारायण का हंगामा कहा जाता है। गंगा नारायण का हंगामा कहा जाता है। भूमिज विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? 1800 भूमिज विद्रोह का परिणाम मानभूम 1833 में पुरुलिया और धनबाद में बटा 1833 में 1956 में बटा था। अब ये क्या था? बड़ा भूम पश्चिम बंगाल में था। और जंगल महल रघुनाथ सिंह के 2 बेटा होता है। गंगा गोविंद सिंह माधव सिंह गंगा गोविंद सिंह माधव सिंह। गंगा नारायण जो है सो गंगा गोविंद सिंह को मदद करता है, युद्ध में मदद करता है। और गंगा गोविंद सिंह जीत जाता है, राजा बनता है। मंत्री बनाता है माधव सिंह को। और गंगा नारायण को गंगा गोविंद सिंह 5 सरदारी जागीरदार देता है पेट पालने के लिए। लेकिन बाद में क्या करता है? ये माधव सिंह से छीन लेता है। गंगा नारायण तिलमिला जाता है। ये सारे कोट नमक हैं तो जगह रहता है चाकुल तोड़ में एक तरफ से डेंट ब्रेडन ड्रीमर 3 तरफ से हमला करता है। चाकुल तोड़ में जो है सो गंगा नारायण को 3 तरफ से हमला करता है। पहला डेंट ब्रेडन ड्रीमर, यानी कि डेंट करो ब्रेड को ड्रीमर पे। डेंट ब्रेडन ड्रीमर ये शर्त रख देता है कि अगर खरसावां का राजा उसमें रहता है। खरसावां का राजा चेतन सिंह को हराने कहता है। खरसावां के राजा चेतन सिंह को हराने कहता है। लेकिन जब चेतन सिंह के साथ युद्ध लड़ता है तो वो मर जाता है वहीं पे। कौन? गंगा नारायण। बाद में क्या करता है? ये चेतन सिंह उसके सिर पर काटकर विल्किंसन के पास चला जाता है, क्योंकि उसको उस पर 5000 का इनाम होता है। ठीक है, विल्किंसन के पास चला जाता है। तो इस विद्रोह का प्रसार मुख्यतः सिंहभूम व वीरभूम क्षेत्र में था। और इस विद्रोह के बाद जंगल महल क्षेत्र में व्यापक प्रशासनिक परिवर्तन किया गया। 1833 रेगुलेशन 13 के तहत राजस्व नीति में परिवर्तन किया गया। 1833 ईस्वी की रेगुलेशन 13 के तहत राजस्व नीति में परिवर्तन किया गया तथा जंगल महल जिला को समाप्त कर दिया गया। क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। संथाल रो 1855 से 56। संथाल विद्रोह 1855 से 56। संथाल हुल, इसे संथाल हुल भी कहते हैं। हुल मीन्स होता है बगावत विद्रोह। हुल मीन्स क्या होता है? बगावत विद्रोह। हुल उलगुलान मीन्स होता है महाविद्रोह। उलगुलान मीन्स होता है महाविद्रोह। खिलाफ किसके थे? ब्रिटिश महाजन ठेकेदार दिकुओं के। ये क्या है कि आर्थिक और वहाँ पे घोषणा जमा होते हैं। भोगनडी कहाँ है? साहिबगंज राजमार्ग में। 400 गांव के लोग लगभग 60,000 संथाल थे। 60,000 संथाल। और वहाँ पे घोषणा होता है अगुआ राज का। राजा सिद्धू कानू चांद भैरव। राजा सिद्धू। मंत्री कानू। प्रशासक चांद। सेनापति
सेनापति भैरव। 30 जून 1855 को 30 जून को शुरू होता है, 30 जून को तो 30 जून 1855 को हूल दिवस, यानी 30 जून 1855 शुरू हुआ तो 30 जून को हूल दिवस शुरू हुआ, 30 जून को हूल दिवस शुरू हुआ। उद्देश्य क्या था? दिकुओं को भगाना, विदेशी राज खत्म करना और अगुआ राज खत्म करना। काटा था जहाँ प्रताप नरेंद्र को काटा था बरहेट में, गोली मार देता है और सिद्धू को क्या है भागलपुर में, फांसी देता है, सिद्धू को भागलपुर में फांसी देता है और कानू को भोगनाडीह के ठाकुरबाड़ी में। अंग्रेजों ने इस विद्रोह से बचने के लिए पाकुड़ में मार्टिलो टावर का निर्माण किया था। पाकुड़ में मार्टिलो टावर का निर्माण किया था। और 30 नवंबर 1856 को नॉन रेगुलेशन घोषित किया गया। 1855 में एक्ट 37 के अनुसार 1855 में एक्ट 37 के अनुसार दामिनी येको का नाम परिवर्तित करके संथाल परगना कर दिया। दामिनी येको का नाम बदलकर संथाल परगना कर दिया। इसकी नई सीमा का निर्धारण किया गया करते हुए दुमका, देवघर, गोड्डा व राजमहल नामक 4 उपजिले बनाए गए। दुमका, देवघर, गोड्डा व राजमहल नामक 4 उपजिले बनाए गए। 1856 में संथाल परगना में भागलपुर के कमिश्नर जॉर्ज उले की सहायता से यूल रूल नामक नए पुलिस कानून की व्यवस्था की गई। यूल रूल कब आया? 1856 में। यूल रूल 1856 में। इसके तहत पारंपरिक ग्राम प्रधान की व्यवस्था लागू करते हुए ग्राम प्रमुख को पुलिस की शक्ति प्रदान की गई। इस विद्रोह के व्यापक नरसंहार होने के कारण इसे खूनी विद्रोह कहते हैं। संथाल विद्रोह को कौन सा विद्रोह कहते हैं? खूनी विद्रोह। संथाल विद्रोह को खूनी विद्रोह कहा जाता है। सफाहोड़ आंदोलन 1870 में। इसका अर्थ होता है सिंह बोंगा के प्रति समर्पण। सफाहोड़ का अर्थ होता है सिंह बोंगा के प्रति समर्पण। इस विद्रोह के अंतर्गत लाल हेम्ब्रम उर्फ लाल बाबा ने क्या किया? आदिवासियों के धार्मिक व चारित्रिक उत्थान के लिए बल दिया। क्या किया उसने? राम नाम जपना कहा उसने। राम नाम जपो, जनेऊ पहनो, मांस मदिरा छोड़ दो, तुलसी चोरा लगाओ। बाद में ये राजनीतिक रूप में बदल देता है और देशोद्वारक दल का स्थापना करता है। लाल बाबा ने क्या किया? संथाल परगना में देशोद्वारक दल की स्थापना किया, जिसका झंडा सफ़ेद था। बंगम मांझी भी इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे। बंगम मांझी। इस आंदोलन का संबंध मूलतः संथाल जनजाति से है। और इस आंदोलन का मूल उद्देश्य संथालों में धार्मिक पवित्रता पर बल देना था।